जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुंबई एक्शन न्यूज़.com की तरफ से मैं आरिफ शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। जोगेश्वरी ईस्ट अंबोली रेलवे क्रॉसिंग पब्लिक ब्रिज के बाजू में जो झोपड़पट्टियां थी, वो झोपड़पट्टियां अभी की नहीं, वो तकरीबन 50-60 साल पुरानी झोपड़पट्टियां थी। उस झोपड़पट्टी को रेलवे अधिकारी और बड़ी पुलिस फोर्स की तरफ से उसे डिमोलेशन किया गया है, और डिमोलेशन की कोई वजह नहीं थी, उनके पास पेपर वर्क थे। फिर भी झोपड़पट्टी को डिमोलेशन किया गया है। चलिए आपको वो दिखाते हैं और उन गरीबों की आंसुओं को ध्यान दीजिएगा, उनके दिल की आवाज़ को ध्यान दीजिएगा, उनकी हाय बदवाओं को ध्यान दीजिएगा, उनके ऊपर क्या बीत रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। आम्हाला घर नाही दिलं, वोट मागायला येतात हात जोडून। आता कोण एमएलए नाही, फेमेले नाही, कोण नाही। आता त्या लंगडे लुळे आंधळे पांगळे सगळे येतात हात जोडायला। आता थंडा झाला, सगळं तुटलं कोणत्या हात जोडायला। मग आता का नाही येत? दिल्ली गांडीला पायला दिल्लीला गेले। 45 साल से बैठे जगह पे, आज हमारे को घर से बेघर कर रहा है। न कोई नेता है, न कोई हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे को कोई सहारा नहीं। छोटे बच्चे लेके बैठे हम धूप के अंदर। वोट लेने के लिए बराबर आते ऑफिस पे आओ, मीटिंग है मीटिंग। खाली अभी कोई नहीं जाएगी, मार जाएंगे। तुम लोग वोट मांगने के लिए आओ, अभी सब गांड को पाव लगा के जाओ। दिल्ली 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 लेके जा रहे, सब दिल्ली में जा रहे हैं अभी। मेरा सामान लेके जा रहे। अरे मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। चुप चुप जाओ, बताओ तुम लोग जाएंगे, लेकिन किससे मांगेंगे? हमारी मदद करने को कोई आ रहा है क्या? अभी लेने के लिए आपको नेता लोग मदद हम हैं। सुबह से लड़ रहे लेकिन पीछे में से सुबह से कर रहे, तो अभी क्या कर रहे लोग? कुछ कर रहे, दुनिया को दिया, हम लोग को नहीं देगा। हम लोग को नहीं देगा, हम लोग खाने बैठे, हम लोग बैठे इधर, हमारे को नहीं देगा। हम लोग से दुश्मनी है सारे। छोटे यहीं से रुका, आगे चल के क्या करेंगे? घर तो है ही नहीं, घर तो ले लिए, सुनवाई भी नहीं हो रही ना। उधर तोड़ो, उधर आएंगे तो हम लोग खुद हट जाएंगे। उधर का टूट रहा है ना, आएगा तो हम लोग हट जाएंगे, खुद ही हट जाएंगे। हम लोग का टेंशन मत लो, हम लोग हट जाएंगे खुद ही। तुम्हारी ड्यूटी है तुम, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा घर आके देखो, बच्चे देखो, हम लोग यहाँ रह रहे, हम लोग को कोई कदर नहीं। वोट बराबर लेके नहीं, वोट मांगने बराबर आते, हाथ जोड़ जोड़ के हम लोग को पूछते क्या करेंगे? और ऐसे अपने वोट लेने कोई नहीं आता। भगवान ने सीने में दिल दिया है ना, पुलिस वाला है तो उसका मतलब है ना कि पत्थर दिल है, इंसान है, सीने में दिल है, थोड़ी तो मुराद रखना चाहिए। हम लोग को घर ही नहीं दे रहे, तोड़ के चले जा रहे। आज कई साल से पड़ेगा, पूरा पुरावा है हम लोग के पास। अरे अनलीगल है तो समझ में आता, लीगल है, डॉक्यूमेंट्स है हमारा, ये नहीं कि बिना डॉक्यूमेंट्स के है। डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी नहीं दे रहा है लोग हमें। हम लोग को क्यों नहीं दे रहा? उसको बारी गिरे, बाकी के सब झाड़ू नहीं खड़े रहो, नहीं खड़े रहो, किलो मत इधर खड़े रहो, खड़े रहो, नहीं बैठ जाओ, यहीं पर किलो मत, चढ़ाओ चढ़ाओ। मुंबई एक्शन न्यूज़.com की तरफ से मैं आरिफ शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज यहाँ पर देखा जाए हम तो ये 40 साल पुराने झोपड़पट्टी अंबोली मोगरापाड़ा के पास है,
ये 40 साल पुरानी झोपड़पट्टी है, बट यहाँ पर रेलवे ने ओमिक्रॉन जो पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक में रेलवे के अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की जा रही है। ये गरीब लोग बताइए कहाँ जाएंगे। हमारी सरकार कह रही है कि लोग बाहर ना निकले, 4 से ज़्यादा ना निकले, बीमारी फैल रही है, बट यहाँ पर ये देखिए रेलवे की कार्रवाई देखिए। यहाँ पर 40 साल पुरानी ये झोपड़पट्टी है, इनको 2 दिन पहले नोटिस दिया जा रहा है और पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ यहाँ पर ये गरीबों पे कार्रवाई की जा रही है। तो हम हमारी सरकार और सिविल आपकी ये जनता के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए ओमिक्रॉन जो पैंडेमिक चल रहा है, इसमें इन गरीबों के घर डेमोलिश किए जा रहे हैं। यहाँ पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ है। आइए आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए कितना बड़ा पुलिस बंदोबस्त खड़ा किया गया है यहाँ पर। ये देखिए इतना बड़ा पुलिस बंदोबस्त इन झोपड़पट्टी के गरीबों के लिए। सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मुंबई की झोपड़पट्टी का क्या हाल हो रहा है। ये देखिए आप सभी लोग खुद ही यहाँ से अपने अपने घर को लोग तोड़ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए बड़ा पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। इन गरीबों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये देखिए सभी के घर तोड़े जा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए रेगुलेशन किया जा रहा है यहाँ पर घरों को। ये देखिए सभी के घरों को क्या हाल हो रहा है यहाँ पर। सबके घर पड़े हैं, देखिए सबके सामान बाहर पड़े हुए। कोरोना पैंडेमिक में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा है सबके साथ। ये देखिए लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। सरकार से रिक्वेस्ट है क्या किया जाए बताइए, यहाँ पर क्या हाल हो रहा है लोगों का। सपोर्ट नहीं किया पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर जनता के लिए कोई सहारा नहीं, कोई रास्ता नहीं। यहाँ पर देखिए ये 40 साल पुराने झोपड़पट्टी है। यहाँ पर मुंबई एक्शन न्यूज़.com की तरफ से मैं आरिफ शेख आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर जोगेश्वरी ईस्ट अंबोली फाटक गेट के करीब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर रेलवे की तरफ से यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक पे झोपड़पट्टी है वहाँ के लोगों को बेघर किया गया है, तोड़ा गया है कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू। हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि ये देखिए ये चल रहा है, ओमिक्रॉन पैंडेमिक चल रहा है, बट यहाँ पर लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था, सब लोग कह रहे थे, बट कोर्ट को बताया गया नहीं है कि सर ये पैंडेमिक चल रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, लोग अपने घरों से नहीं जा सकेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि 144 सेक्शन भी लगा है, रात को भी कोई बाहर नहीं घूम सकता है। कोरोना में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि लोग परेशान हाल है और यहाँ पर इनके घरों को तोड़ा गया है। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे जिनके घर टूट चुके हैं, यहाँ पर जो दरबदर हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो हम चलते हैं इनसे बात करने के लिए। हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए लेडीज वगैरह क्या हुआ। देखो हमारा घर ये लोग ने आके तोड़ दिए, ऐसा हम लोग को टाइम भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे एकदम से ऐसा घर तोड़ दिया, बोलते सामान लेके जो भी हम कहाँ जाएंगे सामान लेके। हाँ ये घर के पेपर नहीं थे आपके पास? हम लोग के पास सब पेपर है। देखो ये भी 70 साल पुरानी औरत है, हम लोग सब यहाँ पुराने ही है, कोई नया नहीं है। लेकिन इन लोग ने धड़ाधड़ हम लोग के घर तोड़ दिए। वो बोलते यहाँ से जाओ सामान लेके, हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ हम लोग को छत के बदले छत दो या जमीन दे दो, हम लोग बांध के रह लेंगे। लेकिन ऐसा हम लोग को क्यों फुटपाथ पे डाल दिया, बोलता सामान उठो। ये बचाने के लिए कितनी जिंदगी हो जाती है, तोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगा है लोग को। हाँ और ऐसा क्यों बोलते हैं लोग कि चले जाओ। 8-15 दिन पहले नहीं दिए, कल शाम को 4 बजे नोटिस लगाए और आज तोड़ने आ गए। कल शाम को आपको नोटिस दिया? हाँ कल शाम को 4 बजे नोटिस दिए और आज तोड़ने आए। फिर भी हमने भागदौड़ की, खासदार के पास गए, आमदार के पास गए, लेकिन हम लोग को खाली आश्वासन मिला, बाकी और कुछ नहीं मिला। बोले हाँ ठीक है नहीं आएंगे ऐसा वैसा, लेकिन आज सुबह तोड़ने आ गए वो लोग। तो यहाँ के कोई पार्टी लेवल का कोई नगर सेवक, आमदार, खासदार कोई गए ना? नहीं कोई नहीं आया। हम खुद गए थे उनके पास, तो बोले अभी साहब है नहीं, दिल्ली गए ले। तो फिर साहब से फोन पे बात किए तो साहब बोलते कि हमने फोन किया है DRM को, तो आपका घर नहीं तोड़ने आएगा, जो नंबर लिखा गया है वो नहीं टूटेगा। अच्छा। लेकिन आज सुबह देखेगा तो सभी मतलब तोड़ दिए घर। तो हमारा बोलने का हम
पहले 2 लाइन को दे दिया, जब 5वीं लाइन गई 2000 में, हाँ तभी उनको घर दे दिया, तभी 47 को दिया। दूसरे बार तोड़ा 2016 में या 17 में, तभी उन लोग को 37 को दिया। अभी हम 49, 50 बचे ले, तो हमको भी दे दो। तो ये आप जब- सबको नहीं दिया था क्या? नहीं सबको नहीं दिया है। तो सबको दिया था ना? नहीं हमको तो नहीं दिया है। जो हमको देते थे तो हम क्यों इधर रहते थे? हमारे सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। जब हमको देते थे हम क्यों यहाँ रहते थे? बट सरकार ने तो यहाँ पर सबको घर के बदले घर दिया था, यहाँ पे बोला नहीं तो हमको तो नहीं दिया है। अब हम इतने जन है, 50 एक आदमी 2 दिन झूठ बोल सकता है, 50-60 घर झूठ नहीं बोल सकते ना। तो यानी आधे को घर दिया, आधे का कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, अच्छा, अब हम यही चाहते हैं कि पहले कैसा उन लोग को पहले घर देने के बाद उन लोग का घर तोड़ा गया, अच्छा। और हमको अभी तो घर दिया ही नहीं और हमारा तोड़ दिया। अच्छा। तो हमको भी घर मिल जाता था, अच्छी बात थी। ये तो सरकार के अपने रेलवे के साहब लोग ने कुछ बोला नहीं, आपने ऑफिस पे नहीं गए? रेलवे के साहब उधर हमको खड़े ही नहीं करते। क्यों? नहीं, अभी हमारे पास कोई पार्टी लेवल का आदमी है ही नहीं। अच्छा, जो जिनके पास हम जाते हैं वो दिल्ली में जाके बैठे। वो बोलता दे दिया ऐसा बोलता है। दे दिया बोला आपको? हाँ दे दिया बोलता लेकिन है। यहाँ पर अभी तो तोड़ा है, अभी आप लोग तो बाहर दिख रहे हो, आपकी पूरी फैमिली बाहर है यहाँ पर। तो अभी आप क्या ही करें? देखो, जब आपको दिख ही रहा है अभी आपको, आप बताओ फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। एक दिन पहले नोटिस लगा था, दूसरे दिन बोलता तोड़ 4 दिया। बजे पहले तो नोटिस नहीं दिया जाता, वही- लीगली हाँ, देखा फिर जाए 4 तो बजे नोटिस पहले आके दिया जाता लोगों को। 4 साढ़े 4 बजे क्या आके करेंगे? नोटिस 4 बजे लगा लाके रहा है। नोटिस थमा दिए तुम लोग, तभी अभी तुम बोलो एक रात में हम लोग क्या करेंगे? एक रात में कहाँ आदमी क्या जाएंगे हम करेगा? लोग? हाँ, और सुबह में बुलडोजर लाए, हमको घर के बदले घर दो, हमको ऐसा सहारा दो हमारा जैसे बोलने सहारा का मतलब उजाड़े यही है, हमारा। जब उन लोग को शिफ्टिंग दिया तो हमको क्यों नहीं? हमारे पूरा बाकायदा तुमने जो लिस्ट बनाया है वो लिस्ट हमारे पास है, उसमें हमारा नाम है। आप सबका नाम है? हाँ है, बाकायदा जो लिस्ट हाँ है ना, जो है 70 का पूरा हुआ है, 70 का पूरा हुआ है। पूरा दिया, फिर भी आपने 70 का कितने पूरा टुकड़े हुआ है। में दिया, कितना पहला दिया, कितना दूसरा दिया, फिर तीसरा कितना सन बचा? 2002 में दिया सब है है, हमारे पास। 2016 में दिया फिर है। हमको क्यों नहीं दिया जा रहा हमारे को नहीं है? दे रहे। ये दुनिया ऐसी हो गई है कि जिसका अगर कोई सपोर्ट है तो उसको हर कुछ चीज मिलती है। लेकिन नेता हमारा वगैरह आप लोग के पास आना चाहिए ना, अभी तो इलेक्शन में वोटिंग के लिए तो आएंगे आप लोगों के नहीं पास। नहीं जी नहीं, अगर हमने नेताओं को फोन कर रहे तो बोले यहाँ पर नहीं है, दिल्ली में है, दिल्ली में फोन करे हम बात कर लेंगे। कोई बात नहीं कर रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हमको ना कोई नेता साथ दे रहा है, ना कोई यहाँ का एमएलए साथ दे रहा है। बस हमारे से वोट लेकर कुर्सी उनकी मिल गई, वो अपनी जगह पर बैठे हुए। मैडम जी, अगर दिल्ली में भी तो दिल्ली तो बहुत दूर नहीं है, दुबई में तो नहीं है। जो चाहे आप तो लोग के इंसान लिए बहुत कुछ कर सकता है, उनके हाथ में बहुत कुछ है। रेलवे का ऑफिसर आया था, मैंने खुद उनसे बात की तो उन्होंने बोला अगर आपके नेता का हमको फोन आता या हमको फैक्स आता तो हम लोग रुकवा देते थे, लेकिन तुम्हारा कोई यहाँ से हमारी को कुछ बात सुनवाई हुई नहीं है। तो अभी हम लोग को एक ही बात करना है कि हम लोग को कोई नेता और कोई एमएलए की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लेडीज लोग अब उतरेंगे और हम अपनी लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन वो और तो हमारे देना पड़ेगा आप लोगों को, कोई भी नेता हो तो फिर क्या करोगे आप? नहीं तो वोट देकर हमको खड़ा करके मतलब ही नहीं है ना। हमको गलत छत अफवाह दे ये दो। भी डाली गई है। हाँ। गलत अफवाह ये भी डाली गई है कि 2016 में जो लोगों को दे दिए ला, वो बेच के वापस यहाँ पे आके बांध रहे, यहाँ पे आके बांध के रह रहे आप बोले। लोग का घर होता तो आप लोग यहाँ तो से जबकि हम लोग हमारा यहाँ ये पे नहीं है। हम लोग- शौक है लॉकडाउन के अंदर मच्छर के अंदर बच्चों को लाके बैठने का, बारिश ठंडी, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे लाकर इधर बैठते। बीमारी चल रही है, हाँ तो बीमारी सरकार चल तो रही बोल है, रही थी सब अपने घरों में रहो, आप लोग कहाँ रह तो गए? लॉकडाउन में कैसा को तोड़ाइए? सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जब कोरोना जैसी बीमारी चल रही है उसमें हमको खुले में अभी दुनिया की मच्छर रहेगी, यहाँ पहले से ठंडी पानी कितनी भी रहेगी? ठंडी कितनी है, ये बाल बच्चे लोग को लेके जाएंगे किधर हम? सामान उठोगे ना भाई। अगर इसमें कोई भी बीमार पड़ा या कोई भी इसको कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार रेलवे रहेगी। रेलवे रहेगी, रेलवे रहेगी। हाँ, अगर कोरोना हो गया कि आप लोग को साथ में रहना बस पड़ेगा। बस इसके जिम्मेदारी रेलवे रहेगी। क्योंकि इधर नाला गटर गंदगी है, छोटे छोटे हटो भाई बच्चे। भाई हटो, उधर बच्चे बैठे, सबका सामान है बाजू में, रेलवे ट्रैक है देखो। ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेकर बैठे हुए, गंदगी है यहाँ पर। यहाँ पर अभी ये यहाँ पे कोरोना कैसा बचाएगी फिर यहाँ पर? हाँ तो वही, लेकर क्या गया तो? हाँ तो आपसे कुछ कहना चाहोगे आप लोग कि हम लोग को कोरोना दे रहे हो, हम लोग को धन्यवाद आपका। हम तो विदय साहब से हाँ। तो हम धन्यवाद ही बोलेंगे। हम ऐसे तो आधा मार दिए, तो माजी अब तो पूरा मारने के लिए हमको कोरोना दे देंगे वो। हम तो उदय सर से हम रिक्वेस्ट करते कि अगर हमारी सुनवाई किधर नहीं आई हुई
तो हमको उदय सर के तरफ से हमारे को सपोर्ट चाहिए और इन गरीबों के वास्ते छत के बदली छत चाहिए। हमको फ्लैट नहीं चाहिए, हमको फ्लैट नहीं चाहिए। सर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, जो भी मेरी अगर आवाज सुनता है, जहाँ तक भी मेरी आवाज जाती है, और इस आवाज को और फैलाओ, इन गरीबों का साथ आप सब लोग दो। तो आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ और उदय सर से मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हम सब की सुनवाई कराइए। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट केस में मैडम क्या करेगी, सरकार कुछ कर सकती है क्या? नहीं, उदय सर हमारे तरफ से लड़ सकते हैं। हमको इतना गर्व है कि वो लड़ सकते। जब उनके राज में हम रह रहे, उद्धव साहब के राज में, हाँ उद्धव साहब के राज में रह रहे, तो राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है ना। वहाँ पर हम लोग जब क्या नाम डीएम के ऑफिस में पहुँचे, अच्छा, तो वहाँ उन लोगों ने जवाब ये दिया कि आप जो है यहाँ की सरकार को सब कुछ देते हैं, दिल्ली की सरकार को क्या देते हैं? ओके, आप यहाँ पानी का मतलब टैक्स दे देते हैं, हाँ। और बिजली का यहाँ भरते हैं, तो आप यहाँ की सरकार को देते हैं, हमें क्या देते हैं? तो ये महाराष्ट्र सरकार के ये ऊपर बोल रही हाँ, है। ये महाराष्ट्र सरकार के ऊपर उन लोगों ने बोला। अच्छा, और उसके अलावा जो है हमने कीर्तिकर साहब को जब वहाँ से ऑफिस जाने के बाद, गजानन कीर्तिकर साहब हैं, अच्छा, उनको जब जाकर इन लोगों ने बातचीत किया, हाँ। तो उन्होंने ये दिलासा दिया है कि मैंने ML कर दिया है, अच्छा। और वहाँ कोई नहीं आएगा। अच्छा, क्या समझे? हाँ। दूसरे बात इन लोगों ने थोड़ा सा ये भूल किया कि उनसे अगर ये मालूम कर लेते कि भाई आपने जो ML किया है हमें उसकी कॉपी दे दीजिए, कॉपी दीजिए, क्या समझे? तो हाँ। फिर हमें ये मालूम पड़ता, मगर हमें क्या मालूम पड़ा। तो कई बार मतलब जब इन लोगों ने लोगों से कहा सुना कि भाई क्या नाम जो है इस तरह से बात है, फोन कराए, तो उन लोगों ने बार बार यही जवाब दिया कि भाई हम लोगों ने जो है ML कर दिया है, कोई नहीं आएगा। ईमेल का पर जवाब भी आता है, उसका प्रिंट भी मिलता है तो ना। अब उसके बाद जो है इन लोगों ने कुछ नहीं दिया ना, कुछ इन नहीं दिया, खाली मुंह से बोला और गया। खाली मुंह से बोला गया। फिर अपने MLA साहब, आश्वासन दिया गया खाली आप लोगों हाँ, को। फिर MLA साहब के यहाँ पहुँचे। अच्छा, कौन से MLA साहब? क्या फोन आया हाँ, 8:30 बजे तक, हाँ, जबकि हम लोग वो ऑफिस में बैठे थे, वाइकर के ऑफिस में। तो वहाँ जोशी का फोन आया कि बोले मैंने ML कर दिया, कल कोई नहीं आएगा, तुम डरो मत। हाँ, तो आप तो इसके लिए हम लोग वापस आ गए। जोशी साहब जो वाइकर है ही नहीं बोलते, दिल्ली गया है। वाइकर साहब दिल्ली में है, हाँ, कीर्तिकर दिल्ली में। चले गए आप लोग। MLA वो ये खासदार है, वो बोले पिए, अच्छा, उन्होंने बोले क्या ML गया हमारा, तुम्हारा कोई झोपड़ा तोड़ेगा तो नहीं। उनको बोलना चाहिए था ना, प्रिंट दे दीजिए, जेरोक्स दे दीजिए, तो हम लोग साहब लोग को नहीं दिखाई दिए, देंगे। नहीं दिए, दिल्ली गए हैं। यानी इसका मतलब किया नहीं है फिर आप नहीं लोगों किए, ने? नहीं किए। इन लोग बोले हमारे पास कोई आश्वासन दिए, बाकी कोई कुछ कर रहा तो नहीं अभी आप हमारे लोग क्या लिए। करना चाहेंगे खाला? अभी आप बस लोग तो हमारे बेघर को हो गए सिर्फ अभी। घर कहाँ रहेंगे चाहिए, आप लोग? घर के बिगाड़ घर चाहिए। और ऊपर से अभी डिमोलेशन करके गए, वो बोले 6 दिन में सब सामान खाली करो। तो कहाँ जाएंगे? लेकिन आप तो हम सरकार से यही विनती करते हैं कि हमको अभी हमारा घर तो तोड़ दिया, हाँ। एटलीस्ट हमको अभी किधर भी घर तो दो, हमको और पब्लिक को दे रही है ना पब्लिक, तो तुम भी दो हमको। आप लोग कितने साल के हैं हमारे यहाँ पर? सब हम 50-60 साल के डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। हमारे पास क्या नाम जो है 79 तक का प्रूफ लोगों के पास मौजूद है। तो आपने दिखाया नहीं रेलवे को कि सर हमारे रेलवे पास क्या, ये है। ये तो सब चीज दिया। हमारा देखो, हमारे पीछे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं, इसलिए बोलते हैं ना कि गरीब की कोई सुनता नहीं। बात ऐसी हो गई है अभी, हमारे पीछे कोई है नहीं बड़ा हाथ, तो हमको कीड़े मकोड़े में गिनती करके छोड़ दिया। कोरोना में ऐसी रहो, कोरोना में ऐसी रहो। अभी आजकल कोरोना निकला है, माहौल खराब है, हम छोटे छोटे बच्चे लेके, दिसंबर का महीना है, ठंडी का महीना है। अब आप लोग हमें ये बताइए कि हम लोग रहेंगे कैसे यहाँ पर? तो आप लोग यहाँ के नेताओं के पास तो रिक्वेस्ट कर सकते थे। बहुत जगह जाके आए, करके आए, देख के आए, हम लोग की कहीं जगह सुनवाई नहीं है। हमारी औकात नहीं कि दिल्ली जावे हम। लेकिन दिल्ली भी ये फोन तो कर सकते, बात तो हो हम सकती है। फोन पे बात हो गए तो वही बोल रहे कि हमने DRM को फोन 10 किए। फोन कर चुके हम लोग, 10 फोन। हाँ। किसको किया आपने फोन? जोशी को, जोशी कीर्तिकर को, कीर्तिकर हाँ कीर्तिकर के यहाँ। उसके बाद कीर्तिकर के साथ भी बात हो गई, हाँ, इनके बीवी की। अच्छा, तो उसने बोला नहीं मैंने ML कर दिया हूँ, हाँ। बोले तुम्हारा झोपड़ा नहीं टूटेगा। फिर उसके बाद फोन करना चाहिए था ना, जब घर रात को 8:30 बजे तक करे ना। फोन करके मतलब कुछ नहीं है। फोन अगर इंसान यहाँ खड़े रह के बोलेगा मैं जोगेश्वरी में हूँ, तो हमको यकीन करना पड़ेगा। अब हम लोग को तो नहीं मालूम है कि वो दिल्ली में है या बम्बई में। हमको तो यही लगता है कि हमारा साथ नहीं देने का, इसके लिए दिल्ली में है बोलकर बोले। अभी इलेक्शन आ रहा तो क्या करोगे आप? इलेक्शन आ रहा तो भाई हम तो किसी को वोट देंगे ही नहीं, हमको वोट देना ही नहीं है। हमारा हक, उनका हक किधर गया? नहीं, हमारा घर भी हमारा हक है ना, तो हमारा हक दो और आपका हक हम देते। घर भी हमारा हक है ना। अरे ये
वक्त हमारा साथ दो ना। तुम्हारा 1 दिन का रहता है, तुम्हारा 5 साल का रहता है। तुम्हारा 5 साल तुमको भुगतना है, लेकिन हमारा ये 1 दिन का वक्त है। अगर ये वक्त हमारा साथ नहीं देंगे तो तुम 5 साल कुर्सी पे कैसे बैठेंगे वो भी दिखा जाएगा फिर। ये पब्लिक तुमको कुर्सी पे बैठने नहीं देगी। हाँ, और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को घर के बदले घर दो, गरीबों की मांग सुन लो। और उदय सर से मैं बार बार यही कहती हूँ, और मुझे यकीन है कि उदय सर हमारा जरूर काम करेंगे। मेरा ये दिल जानता है, मैं भी हूँ कार्यकर्ता हूँ और मैं भी बातें करना जानती हूँ। और उदय सर के ऊपर मुझे बहुत यकीन है, वो हमारा साथ जरूर देंगे। और जब मेरी आवाज सुन रहे तो जरूर हमारा साथ देने का। उदय सर, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हम सबको घर के बदले घर दिलाओ। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ। तो अभी आप लोग रात को यहीं रहेंगे या फिर ये आपके छोटे छोटे बच्चे, आप लोग फिर क्या करोगे? ठंडी इसमें थोड़ा हमारा घर उसको छोड़ना पड़ा, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? टाइम नहीं दिए, सब छोटे छोटे अब जाएंगे काम यहीं रहेंगे अभी। पानी नल सब तोड़ डाल। हाँ, स्कूल भी चालू हो गया। स्कूल चालू हो गया। अब ये बताइए कि अगर हमें किसी वजह से, अगर ये पहले से मतलब इस चीज का मतलब कर देते तो हम अपने बच्चों का कहीं ना कहीं तो मतलब बंदोबस्त करते। बाकी अब इनकी बच्चों की पढ़ाई, ऊपर से सर्दी का मौसम और मौसम खराब चल रहा है, बच्चे बीमार पड़ेंगे और क्या नाम बीमारी अलग चल रही है। तो अब ये बताइए कि फिर हम लोग करें तो क्या करें, क्योंकि पुलिस उधर ये कह रही थी कि ये सुबह से बच्चा मुंह भी नहीं धोए थे, दांत भी नहीं घसे थे। ये बच्चे की माँ ऐसी भूखी बैठी और ये बच्चा दूध के वास्ते रो रहा है। ना इनके घर में भी स्टोव जलाने को है, ना तो गैस है, ना तो बाटला है। क्या करेंगे? बच्चों की हाय किधर जाएगी? ये बच्चों की तो हाय लगेगी। होगी ना सबकी। हाय, आप लोग के घर में भी फैमिली है ना, नहीं है बोल के थोड़ी। लेकिन आप लोग ठंडी छाव में बैठे हैं ना, तो गर्म छाव वाले लोग का मालूमात आप लोगों को नहीं होता है। ये बच्चे, देखो ये बच्चे, हमको टाइम तो देना चाहिए। किधर आदमी कुछ करे, टाइम नहीं दिए। 4 बजे नोटिस लगा रहे 15 तारीख को और 16 तारीख को सुबह तोड़ने आ रहे। ये कौन सी बात हो गई? मतलब हमारे पीछे कोई वाली नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, भिखारी है कुछ भी तोड़ दो, ये करो, तो वही बात हो गई। अभी हमारे पीछे कोई नेता लोग के पास हम भागे, लेकिन नेता लोग ने भी हमको सपोर्ट नहीं किया, तो अभी हम वही हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए। अभी तो हम सरकार से यही गुजारिश करते कि आप जैसा तोड़ा वैसा हमको प्लीज जल्दी से जल्दी घर दो। यही हमारी आपसे विनती है। हम शुक्रिया अदा करते हैं आप सभी का। हाँ, बोलिए। अभी मोदी साहब का 3-4 दिन पहले ये आया था। मोदी जी का? हाँ, मोदी जी का मतलब ये आया था कि भाई हर आदमी को जो है घर मिलेगा। जिसके पास क्या नाम आधार कार्ड है उसको घर दिया जाएगा, उसको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। तो क्या यही हम लोगों को तोहफा दिया जा रहा है? मोदी साहब जो वादा कर रहे हैं और जो वादा उन्होंने किया है, क्या उसके बदले में मतलब यही हम पब्लिक को? मोदी जी के बाद तो आपकी बात पहुंची दी होगी, तो उनको कैसा पता चलेगा? सर, नहीं, मैं वही कह रहे, हम समझ रहे, मैं वही बता रहा हूँ। उनको पता कैसे चलेगा? वो अभी हम जो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ठीक है, मोदी साहब तक आपको नहीं पहुँचा होगा, तो आपकी मीडिया से उन तक बातें पहुंचा दो। आमची जेवढी लहान सहान मुलं आहेत ती एवढे सगळ्यांना एवढा त्रास होतोय। आता पाणी नाही, लाईट नाही, आम्ही सगळे काळोखाट बसणार आहे। तर आमची एवढी चांगली सोय करावी, आमच्यासाठी सगळं व्यवस्थित करून द्यावं, एवढीच आमची अपेक्षा आहे। आणि घर द्यावं आम्हाला। कधी देणार? आता ते त्यांनी ठरवावं कधी द्यायचं। आम्हाला लवकरात लवकर घर द्यावं। घराच्या बदली आता इथेच राहणार आम्ही काळोखामध्ये, कुठे जाणार? काय पण नाही बघा तुम्ही, रेल्वेवाले सांगतात की 6 दिवसामध्ये तुम्ही सामान नाही लावलं तर तुमचं सामानही घेऊन जाणार आम्ही। तर रेल्वेवाल्यांनी सांगितलं, तर आता सामान कुठे ठेवणार? आम्ही गरीब लोक आहे ना, पैसा पाणी आहे आमच्या जवळ। आम्ही सगळे लोकांची भांडी घासून खातो इथे, पण ते पण तुम्ही असं केलं तर आम्ही राहणार कुठे आणि जाणार कुठे? आम्ही पण इकडचे रहिवासी। अरे, उद्धव साहेबांना रिक्वेस्ट आहे आमची की आमच्याकडे लक्षपूर्वक हे करून आम्हाला लक्ष ठेवून घर द्यावं आम्हाला घराच्या बदली, आणि आम्हाला छत देऊन दिले तर मी खूप आभारी आहे त्यांची। तो देखा जनता, आपने बहुत बड़ा काम किया है, हमारे लोगों ने बहुत ही बड़ा काम किया है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी माएँ, बहनें, लोगों की हाल देखा आपने, क्या कह रहे थे वो क्या मांग रहे थे? अपना हक मांग रहे थे, अपना घर मांग रहे थे, वो भी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने घर नहीं, 50-50 साल पुराने घर है वो।
पेपर भी है उनके पास, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। उन्होंने कहा कितने एमएलए, एमपी, नगर सेवक, कितने लोगों को फ़ोन किया, उनकी सुनवाई के लिए कोई नहीं है। कुछ लोगों को घर दिया है, कुछ लोगों के घर गायब हो चुके हैं, कुछ लोगों को फिर घर दिया, फिर कुछ लोगों के घर गायब कर दिए, और जिनके घर गायब हो चुके हैं उनको तो सहारा नहीं है। आप लोग एक बार विजिट कीजिए वहाँ पर, जितने भी जोगेश्वरी के हम एमएलए हैं, एमपी हैं, नगर सेवक हैं, जितने भी जनता के सेवक हैं जो इलेक्शन में आते हैं, ज़रा रात को जाकर चुपचाप मुंह पे कपड़ा रख के देखिए, वहाँ पर ब्रिज पे खड़े रह के उनकी क्या हाल हो रही है। ठंडी का मौसम है, सर पे छत नहीं है, रेलवे ने तोड़ दिया है, उनका कहाँ सहारा। वो बच्चे रोए, उन माओं की हाय। आपके घरों में भी फैमिली है, कितनी औरतें रो रही है। उन्होंने एक तिनका तिनका बना के अपने घरों को बनाया था और हमारी रेलवे ने आकर उसे डिमोलेशन कर दिया। पेपर तो थे ना सर उनके पास, पेपर नहीं होते तो बात थी। चलिए 2 साल, 3 साल, 4 साल में उन्होंने घर बनाया तो आप तोड़ दीजिए सर। उनके बच्चों के बच्चे, बच्चे के बच्चे हो चुके हैं वहां पर सर। कितनी माँ बहनें रो रही है, किसी को तो रहम करना चाहिए। मैं हमारे जोगेश्वरी के गजानन कीर्तिकर सर, रविंद्र वायकर सर, जिनके अंडर कंट्रोल है सब कुछ, वो चाहे तो कर सकते हैं। और हमने देखा इंटरव्यू में, वो जनता, वो गरीब लोग, बेघर लोग आपकी दुआई दे रहे हैं। उनको यकीन है कि आप लोग कुछ करेंगे, शिवसेना कुछ करेगी, बीजेपी कुछ करेगी, कांग्रेस कुछ करेगी। लेकिन उनके घर टूटते गए, वो सबको बुलाते गए, लेकिन कोई नहीं आया वहां पर। थोड़ा तो रहम कीजिए आप लोग। अभी 2-3 महीना ही बचा है इलेक्शन के लिए। वो जिस पर भरोसा करते हैं वो इनका साथ नहीं दे रहे। जिस घरों से आपको वोट मिलने वाला है वो घर ही नहीं रहेंगे तो वोट कौन देगा आपको? उनको कौन बचाएगा? आपको कौन बचाएगा? हमारे उद्धव ठाकरे सर तो सबसे कहते हैं माझी कुटुंब माझी जवाबदारी। उद्धव सर, वहाँ की जनता, महिलाएं आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, उनको बहुत यकीन है आप पर उद्धव सर, वो आपको कुछ करेंगे उनके लिए। उद्धव सर, वो महिलाएं हाथ जोड़कर मराठी में, हिंदी में रो रो कर कह रही है कि उनका सहारा उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र सरकार है, वो मुंबई में रहते हैं। शिवसेना तो सबको बचाती है, ये भी तो गरीब है, शिवसेना के ही है। यही तो मुंबई की जनता है, महाराष्ट्र की जनता है। इनको रेलवे वालों ने तोड़ दिया इनके घरों को। अभी एक दिन पहले नोटिस दे रहे शाम को 4 बजे, या दूसरे दिन मॉर्निंग में पूरी पुलिस बंदोबस्त के साथ वहां आकर उन सभी गरीबों के घरों को डेमोलिश किया गया है। सर, उद्धव ठाकरे जी कहाँ हैं सर? आप मदद कीजिए उन सब की। वो आपसे बहुत भरोसा कर रहे, उम्मीदें रख रहे हैं। आपकी टीम से कहिए, गजानन कीर्तिकर सर कहाँ हैं? आप भी मदद कीजिए। रविंद्र वायकर सर कहाँ हैं? आप लोग के अंडर कंट्रोल है सर। रेलवे आपका सब कुछ सपोर्ट करेगी, उनके घर वापस दिलाने का आपका जिम्मेदारी है सर। जोगेश्वरी ईस्ट आपकी है, सबकी। उद्धव ठाकरे जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जोगेश्वरी है सबकी, लेकिन मुंबई के अंदर जोगेश्वरी है। उन लोगों की मदद कीजिए, उनकी सपोर्ट कीजिए सर। हम पत्रकार आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपसे मदद ले सकते हैं, आप लोग ही कुछ करोगे उनके लिए। मैं MumbaiActionNews.com की तरफ से आप सभी नेताओं से, एमएलए से, नगर सेवकों से रिक्वेस्ट करता हूं सर, सबकी मदद कीजिए सर। उन बेघरों को कोई सहारा नहीं है अभी। वो 50 से 60 खानदान है, कुंबा है, उनकी पूरी फैमिली है। रात को देखिए आप, ठंड में क्या हाल हो रहा है उनका। आपको तो देखिए सर, उनको देखिए सर, उन पर रिक्वेस्ट कीजिए, उनके लिए रेलवे से रिक्वेस्ट कीजिए सर, उनकी मदद कीजिए प्लीज़। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, उनकी हेल्प कीजिए, कोई तो उनको बचाओ, उनके घरों को वापस दिलाइए। मैं गजानन कीर्तिकर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, आपने सबकी मदद किया, ये गरीब भी तो आपकी जनता है। रविंद्र वायकर सर, ये जनता आपकी है, जोगेश्वरी आपकी है सर। जोगेश्वरी में आपका हक बनता है, तो आप उनकी मदद कीजिए सर, उनका कोई सहारा नहीं है। मैं MMRD से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, SRA से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, रेलवे डिपार्टमेंट अधिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ सर, बाकी को घर जो बचे हैं उनको दे दीजिए सर, उनके घरों को दे दीजिए सर, उनके घरों को आबाद कीजिए। हो सकता है ऊपर वाला आपकी जो कामों में रुकावट है वो रुकावटें दूर कर देगा।
उन गरीबों की दुआएं लीजिए, बदुआएं ना लीजिए। गरीबों की हाय बहुत जल्दी लगती है सर। मैं MumbaiActionNews.com की तरफ से यही कहना चाहता हूं और आपसे बताना चाहता था, जनता को बताना चाहता था, देश की जनता को, देश के नेताओं को, सभी नेताओं को मैं बताना चाहता था सर, ये देखिए, मुझे किसी को बुरा बोलने की कोई वो नहीं है सर। मैं इनको देखा हूँ, लाइव मैंने रिपोर्टिंग किया हूँ सर। वहाँ पुलिस वाले बोल रहे हैं परमिशन नहीं है आप लोगों को रिकॉर्डिंग करने। यार हम गरीब जनता का घर टूट रहा है उनको दिखा रहे थे सर, हम हमारे घर का नहीं दिखा रहे थे सर। वो गरीब जनता जो बेसहारा, उनके लिए कोई नहीं देखी। कितने तो बेवा है सर वहाँ पर, कितने बच्चे यतीम है वहाँ पर, उनका सहारा कोई नहीं है सर। तो मैं रेलवे अधिकारियों से, हमारे जोगेश्वरी के MLA, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नगर सेवक, जितने भी नेता है, कारपोरेटर है, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासकर हमारे उद्धव ठाकरे जी से, सर ये आपकी जनता है, आपको ही देखना पड़ेगा, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, ओमिक्रॉन पैंडेमिक चल रहा है, उनको कौन देखेगा सर, उनको कौन बचाएगा। आप तो सभी से घर में रहने को कह रहे हैं, डिस्टेंस करने को कह रहे हैं, मास्क लगाने को कह रहे हैं, घरों में रहो कह रहे हैं सर। आप उनके घर कहाँ है, वो कहाँ रहेंगे अगर इस पैंडेमिक की दौर में उन गरीबों में कोरोना हुआ या ओमिक्रॉन हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे महाराष्ट्र सरकार और रेलवे की डिपार्टमेंट की होगी। तो मेरा यही कहना है, MumbaiActionNews.com की तरफ से इन गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों की सपोर्ट कीजिए, गरीबों के लिए सहारा बनिए सर। इलेक्शन आ रहा है सर, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में तो वो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे सर। वोट तो हक बनता है उन जनता का, वो आपको चुनते, अपने पसंदीदा नेता को चुनते हैं कि ये हमारी मदद करते हैं, हमारा घर बचाते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें खिलाते पिलाते हैं सर। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उनकी मदद कीजिए, उनके लिए सहारा बनिए, उनको घर दिला दीजिए। मैं MumbaiActionNews.com की तरफ से आरिफ से, जिसको बुरा लगा हो मैं माफ़ी चाहता हूँ। हम पत्रकार हैं, हम जनता की बात सरकार तक, सरकार की बात जनता तक रखते हैं, लेकिन जनता की बात सरकार तक पहुंच नहीं रही है और गरीब बेघर हो चुके हैं। उनको एक दिन पहले नोटिस दिया जा रहा है शाम को 4 बजे, दूसरे दिन मॉर्निंग में आके तोड़ दिया जा रहा है। उनको कौन सपोर्ट है? एक नेता नहीं, एक MLA ने, एक MP ने, एक नगर सेवक, कोई उनके सपोर्ट के लिए नहीं आया। सबको फ़ोन कर करके परेशान, सब दिल्ली, सारे लोग दिल्ली। अरे आमची मुंबई है, आमची मुंबई को पहले देखो, बाद में सर दिल्ली को देखना सर। उनको बचा लो सर, उनको बचा लीजिए, उनका कोई सहारा नहीं है। मैं सभी नेताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, उन गरीबों के पास जाइए, उनका सपोर्ट कीजिए सर, तो वो इलेक्शन में आपका सपोर्ट करेंगे सर, वो इलेक्शन में आपका सपोर्ट करेंगे। मैं सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी मदद कर सकता हूँ उन गरीबों की मदद कीजिए, उन घर बेघर सहारा हो के, उनका कोई सपोर्ट नहीं, उनका कोई सहारा नहीं, आप उनकी मदद कीजिए। मैं MumbaiActionNews.com की तरफ से आरिफ शेख यही कहना चाहता था। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अलविदा।